ये जो माँ है ये थोड़ी-सी सॉफ्ट है। मतलब ये भाग रही है अपने पति से अपने बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन शी कांट क्या होता है ना, बाप का जो प्यार होता है, वो माँ नहीं दे सकती। उनकी एक जगह अलग होती है, माँ की एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मदर बोलती है ना, एक टिपिकल आईब्रो ऊपर हो गए, आपने एक तरीके से डायलॉग बोले, एक आपकी एक लाइनें होंगी जो आप बोलते हो। लेकिन एक जब वो वैसे होती है ना कि बेबस मैम आपका टेली चक्कर पर थैंक यू। मैं पर्सनली बहुत दिनों इट वाज लाइक वो कहते हैं ना कि जिन अलग अलग किरदारों को आपने प्ले किया है वो आज एकदम से सामने आ गया व्हेन आई सॉ यू एंड इन अ वेरी प्लीजिंग कॉन्टेंट साड़ी विद सिंपल स्माइल लो मेकअप। मुझे बताइए मैंने टेलीविजन कितना गहरा रिश्ता है आपका, जब आप इस फील्ड पे इतने वक्त से, कैसा था ये? मैं ना टेलीविज़न को बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि आज जो भी हूँ वो टेलीविज़न की बदौलत हूँ। एंड टेलीविज़न इज़ अ मीडियम विच इट टेक्स यू हर घर में पहुँचाता है। ऐसा कि आप हर घर का एक हिस्सा बन जाते हैं। जैसे आज बोल रहे हो कि आपने आपने मुझे तब देखा जब हम सब घर बैठ के साथ में टीवी देखते थे। सो दैट इज़ व्हाट टेलीविज़न इज़, और आज भी टेलीविज़न का वही मैजिक है। सो आई विल ऑलवेज़ वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मैजिक। Tell us something about your new किरदार in new show। क्या ये वही माँ होगी जो बेटी को लेकर रो रही है, उसके लिए लड़ रही है, या ये वो माँ होगी जो बेटी के लिए दुनिया से लड़ जाएगी और किसी से नहीं डरेगी? ये ना, दैट इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये दोनों का थोड़ा-थोड़ा है। क्योंकि आज तक ना मैंने शायद बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार निभाए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मदर्स निभाई हैं, चाहे फिर वो देहात की माँ हो, लेकिन बहुत ही अपराइट स्ट्रॉन्ग मदर। ये जो माँ है ये थोड़ी-सी सॉफ्ट है। मतलब ये भाग रही है अपने पति से अपने बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन शी कांट टॉक लाइक दैट, शी कांट टेल पीपल फोर्सफुली कि नहीं ये ऐसा ही होगा या वैसे ही होगा। तो कहीं न कहीं जो बेटी है वो माँ की जो है, एक माँ की आवाज़ है। जहाँ उसे लगता है कि मेरी माँ बेबस हो रही है, कोशिश कर रही है लेकिन कम पड़ रही है, वहाँ बेटी कम्स इनटू द पिक्चर। सो आई फाउंड दैट अ वेरी इंटरेस्टिंग ज़ोन। क्योंकि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मदर बोलती है ना, एक टिपिकल आईब्रो ऊपर हो गए, आपने एक तरीके से डायलॉग बोले, एक आपकी एक लाइनें होंगी जो आप बोलते हो। लेकिन एक जब वो वैसे होती है ना कि बेबस माँ है, स्ट्रेंथ तो है पर दिखा नहीं पा रही। आई फाइंड एक बहुत इंटरेस्टिंग लेयर है टू प्ले समथिंग लाइक दैट। तो जैसे कि आपने कहा कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही पास्ट भी दिखाया गया है, जिसमें आई हैव लॉन्ग हेयर एंड आई एम वेरी हैप्पीली ड्रेस, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम प्रेग्नेंट। तो मुझे ये किरदार बहुत अच्छा लगा एंड आई वांटेड टू प्ले समथिंग लाइक दैट व्हिच हैड नुआंसेस इन इट। वन डायमेंशनल कैरेक्टर नहीं प्ले करना था। And do you really feel this किरदार was the perfect for a comeback? When people say come back, I just feel that I never really went anywhere. I was right here. So I was directing, I was writing, I was producing, but I was here. बट अगर चलो कम बैक अगर कहना ही है तो कम बैक ही सही। चलो बट इट्स लाइक दैट ना कि आपको जब स्विमिंग आती है या साइकिलिंग आती है तो आपको कहीं पे भी फेंक दो पानी में, आप हाथ पैर मार के तैर लोगे, आप साइकिलिंग कर ही लोगे। सो एक्टिंग इज़ लाइक दैट। तो पहला दिन तो योर एक्साइटमेंट होती है, नर्वसनेस होता है, नया किरदार, क्या आप कर पाएंगे, आप लाइनें याद कर पाएंगे, आप बोल पाओगे। एंड देन वंस यू स्टार्ट कमिंग, यू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड इट्स ऑल जस्ट देयर। अलग अलग जॉनर्स का हिस्सा होने के बाद एक ऐसी चुलबुली सी लड़की जो अभी प्रेम में भी शांति से नहीं बैठी, नहीं नहीं, तो वो ऑन सेट एक उस एनर्जी के साथ कैसे मैच करते हो और कैसे होता है? ये कमाल की एनर्जी है, बिकॉज ये एनर्जी है जो बहुत प्योर है। इस एनर्जी में कोई ईगो नहीं है, इस एनर्जी में कोई ये नहीं है कि मैं ये ऐसे करूँगी तो ये ऐसे रिएक्ट करेगा या वो वैसे करेगा। ये प्योर एनर्जी है। मराठी में देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड कॉल्ड निखळ। सो व्हेन यू आर सराउंडेड विद दिस एनर्जी, आप वो एनर्जी ना आपको बहुत पॉजिटिविटी और देती है एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड देन इट रिफ्लेक्ट्स इन योर वर्क। सो बच्चे जिस शो में होते ना, आई ऑलवेज फील देयर इज अ लॉट ऑफ, इट्स गॉट अ पॉजिटिव ऑरा टू दैट शो, दैट वर्क। तो मुझे बच्चों के साथ काम करना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। एंड आई लव द होल एनर्जी दैट शी गेट्स विद इट। मतलब रात को 11 बजे भी इफ़ यू आस्क हर, माही तुम थक गई हो क्या, जिसे नहीं मैं तो थकी नहीं, एग्जैक्टली लाइक दिस। सो आई फील दैट इज समथिंग विच आई गेट माई स्ट्रेंथ फ्रॉम इट। माही मैम की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी?
अ, कि वो मेरी मम्मा की जैसे मुझे प्यार करती है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात बोल गई। देखो, आई फील ये मेरा सबसे बड़ा बैंक बैलेंस है। अच्छा मुझे ये बताओ माही, कभी मैम के साथ आप स्क्रीन पर काम कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो कभी मैम ने आपको डांटा है या आपने मैम को डांटा है कभी? सीरियल में, हाँ। सीन में हाँ, मैंने उनको डांटा। डांटा है? अच्छा, how she is with dialogue delivery and all? शी इज आउटस्टैंडिंग। शी इज उसको शी नोज द होल सीन, शी नोज एवरीथिंग, शी इज इनटू इट, शी हैज वेरिएशंस, शी इज जस्ट शी इज अ प्लेजर टू वॉच। मतलब कई बार होता है कि मैं उसे देखती रह जाती हूँ कि यार ये कैसे इतना कमाल कर रही है, कैसा इतना कमाल बोल रही है। सो शी इज फेनोमेनल रियली। एक और मैं चीज़ पूछना चाहूँगा कि आज तो खैर आप एक मॉम हैं, मैच्योर किरदार निभा रहे हो, आप भी पर्सनल लाइफ में मैच्योर हो गए। एक वक्त था जब आप लोग ऐसे नए नए कॉला आए हुए थे और आपका एक पुराना दोस्त है जो इस शो में भी है। सो अब मेरा सवाल है, वो उस वक्त का मस्ती मजाक कमेंट गॉसिप वो अब भी होगा, या आप लोग नहीं दे दीजिए अभी बच्चे भी है शो में, लेट्स बिहेव लाइक द मैच्योर? यू नो हमारा तभी भी हमारे जो बातें और बातें जो हम करते थे वो बहुत ही इनोसेंट थी। इट वाज नेवर अबाउट इसके बारे में या उसके बारे में। हम बहुत ही सिली चीज़ों के बारे में बात करते थे। आज भी वही सिली चीज़ों के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे की खिंचाई, एक दूसरे को वो करना, बस उसी में हम खुश हैं। सो ट्रस्ट मी, वो नहीं बदला, वो चाइल्ड लाइकनेस हमारे में आज भी है। एंड एज आई सेड, वो बच्चे होते तो और ज़्यादा, जैसे मानव भी ना, मानव टॉक्स लाइक अ किड ओनली, बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करता है। एग्जैक्टली, सो दैट चाइल्ड लाइकनेस इज इन बोथ ऑफ अस। और आई गेस वो नहीं बदलेगा। हम 70 ईयर्स के होंगे और साथ में काम करेंगे, आप भी यही होंगे और यही सवाल पूछ रहे हो, तभी भी हम ऐसे ही होंगे। मुझे लगा कि 70 ईयर यू आर टेलिंग, 70 साल के, बट वो आज खुद भी आज भी वो खुद को 17 ही बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, द डिम्पल पीपल आर ऑल यंग ओनली। मैम बताओ, अभिनेत्री बताओ, एक्ट्रेस, आपने अपने स्कोप को कितना ओपन रखा है कि नहीं मैं सिर्फ पॉजिटिव किरदार नहीं करूँगी, मैं ग्रे में हाथ नहीं आजमाऊंगी, या मैं बहुत ज़्यादा डार्क रोल नहीं करूँगी? यार, या तो आप अपने आप को एक्टर बोलो ही मत। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ये करूँगी या वो नहीं करूँगी, देन यू आर नॉट एन एक्टर। हाँ, ये डेफिनेटली मेरे दिमाग में हमेशा होता है कि जो मैं किरदार करूँगी, क्या मैं मेरी बेटी के साथ बैठ के देख सकती हूँ, मेरी माँ के साथ बैठ के देख सकती हूँ। अगर मुझे वो अनकंफर्टेबल लग रहा है कि नहीं यार, मैं ये रोल, ऐसी चीज़ें कुछ चाहिए इसमें जो मुझे नहीं लगता मैं मेरे फैमिली के साथ बैठ के देख सकती हूँ, देन आई डोंट वांट टू डू दैट। एंड दैट हैव बीन वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माई करियर। एब्सोल्युटली। तो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन एज, मोर देन एनीथिंग, आई फील आई शुड बी कंफर्टेबल watching it with my family. If I'm not, then I don't want to do it. थैंक यू सो मच मैम। आखिरी सवाल, जैसे आपने बताया आपके डॉटर हैं, यहाँ भी आप ऑन स्क्रीन कोई चीज़ कर रहे हो, कभी ऐसा होता है ना कि हम, हाँ, कभी ऐसा होता है ना कि हम ऑन स्क्रीन कर रहे हैं और हमें हमारी पर्सनल बात याद आ जाती है, जो उस वक्त वो इमोशन मुझे बहुत आती है, मुझे इसके साथ सीन्स करते हुए बहुत होता है। इनफैक्ट कल मैं बोलते बोलते सीन में ऐसे डाली, नक्शू डोंट, और फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरी बेटी का नाम मुंह में आ, तो इट इज़ बाउंड टू बी। जब आप किसी एक्टर को कहते हो बहुत रियल लगता है, ऑब्वियसली दे आर फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, दे आर फ्रॉम समथिंग दैट यू आर कनेक्टिंग इट विद। तो मुझे तो होता ही है। आई एम पर्सनली अ वेरी इमोशनल पर्सन, तो मेरे आंखों में वैसे आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं। मतलब हमारे घर में तो जोक है ये कि कोई भी इंडियन आइडल से लेकर हर चीज़ लगती है तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये दोनों मेरे हस्बैंड और माई डॉटर की हो गया, मम्मी का शुरू हो गया, तो मैं तो वैसे ही आई एम वेरी इमोशनल। So it comes very naturally to me, I feel the minute people are faking relation, I find that completely this, because I feel I'm a very real person in otherwise also, so my emotions are very real when I portray them. इस शो में मदरहुड एक अलग तरीके से पोर्ट्रे किया जाता जी, है ना, और जो हमारी सोसाइटी की थॉट प्रोसेस है ना कि मदरहुड ओनली बिलोंग्स टू अ लेडी, टू अ वुमन, ऐसा नहीं होता है, नहीं, आपकी मैस्कुलिनिटी पर सवाल नहीं उठ जाएगा अगर आप थोड़े से ममतत्व में आते हैं। बिल्कुल। सो कितना स्कोप होगा मदरहुड का इस शो में,
और बाकी दोनों मेन किरदारों में कितना ज्यादा वो देखने मिलेगा, एंड ये जो छोटी दबंगी है अपनी, ये उस चीज को कितना ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएगी। देखिए क्या होता है ना, बाप का जो प्यार होता है वो माँ नहीं दे सकती, ये सच है. दैट्स व्हाई द नेचर हैज क्रिएटेड अ फादर एंड अ मदर. सो आई फील उनकी एक जगह अलग होती है, माँ की एक अलग होती है जगह. सो आई फील नोबडी शुड ट्राई एंड कॉम्पीट इनटू दैट. वो जो होता है ना कि यार एक फादर अपना अलग प्यार होता है, माँ का एक अलग प्यार होता है. देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो नथिंग ग्रेटर और लेसर कि माँ का प्यार ज़्यादा होता है बाप का कम होता है, ऐसा नहीं होता. वो दोनों एक, इसीलिए वो एक संतुलन होता है. फिर वो चाहे दो पार्टनर्स ही क्यों ना हो, it could be two women having a child, but then one of them assumes the role of a father and one assumes the role of a mother. It happens coherently. So I feel these two roles are very important in a child's life, personally. And जो single mothers होती है, then they play those two roles at that when the time comes. तो जब वो बाप के किरदार में होती है, वो वैसे decisions लेती हैं. When you feel कि वो माँ जैसा नहीं बोल रही, और वो जब माँ जैसा बोल रही होती है वो पिताजी. सो इट्स अ वेरी, देयर टू डिफरेंट रोल्स व्हिच आई एम नॉट सेइंग नेसेसरीली इट हैज टू बी टू डिफरेंट पीपल, बट देयर टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फादर एंड अ मदर. एंड दोनों का प्यार इक्वल है, जो इक्वल लेवल पे होता है. सो इन दबंगी यू विल सी अ डिफरेंट रिलेशनशिप ऑफ अ फादर डॉटर, यू विल सी अ डिफरेंट रिलेशनशिप ऑफ अ मदर डॉटर, एंड बोथ विल बी इक्वली स्ट्रॉन्ग. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. नमस्कार, मैं हूँ साई देवधर और जल्द ही आप मुझे देखने वाले हैं दबंगी इस शो में जो सोनी पर आने वाला है 8:30 बजे 30 अक्टूबर से. और इसमें मेरे कैरेक्टर का नाम है छाया और मेरी जो प्यारी सी बेटी है वो है आर्या और वो दबंगी है इस शो में. और आर्या, आप क्या कहना चाहोगे? हमारा शो देखिए, हमारे शो देखिए और हमें बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए. बहुत सारे ब्लेसिंग दीजिए. जी बिल्कुल.